नमोस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरे तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिककांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जयतां श्रुतोपङ्गुर्मं मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजौ श्रीराधामदनमोहनो दिव्यद्वन्द्वरण्यकल्पद्रो माधव श्रीवदरत्तागार सिंहासनोस्थितौ श्री श्रीराधा श्रीलघुविन्देवो प्रेष्ठालिभिसेव्यमानुस्मरामि श्रीमान् रासरसाराम्भि वंशीवटतरस्तकर्षण वेणुर्सुनिर्गोपीर्गोपीर्नाथाय श्रीस्तन सर्वांग सुंदर स्निग्ध घनश्याम अब्जलोचन पीतांबर सदा स्मेरमुखपद्मा नमोस्तुते। परमाश्चर्य सौंदर्य माधुर्य जित भूषण सदा कृपा दृष्टि जय भूषण भूषण देवी कृष्णमयी प्रोक्त राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी पर महाभाव स्वरूपा तुम कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे विराधिके तुम नमामि। राधा राधित राधेशा राधिका प्राणवल्लभा राधा रमण वंदे तुम राधिका प्रेम निर्जिता पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् पुराणीदृशां वक्षोजापनईकृते विलसति स्निग्धं काश्मीरङ्गतलशामिमोपरितना कस्तूरिकं श्रीखण्डमनखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वती सोमस्निग्धाङ्गुलिदलकुलनिजातरागं कराधे श्रीराधाय स्तनमुकुलयो कुङ्कुमछोदरूपे भक्तश्रद्धा मधुनकमा कुञ्जकिञ्जलकजालं गङ्गामलं चरणकमलं पातु नः पूतनारे। माधुर्यैर्मधुभिः सुगन्धिभजना स्वर्णां स्वर्णाम्भुजानां वनं कारुण्यामृतनिर्झरैर्विकुचित सत्प्रेम हेमाचला भक्ताम्भोदर धोरणि विजयनि निष्कम्प सम्पावलिर् देवो न कुलदेवतं विजयतां कृष्ण चैतन्य हरिः। श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे बालोऽपि यत् अनुग्रहात् करेण नानामतग्रह व्यक्तं सिद्धान्तसागरं कृष्ण कीर्तन गान निर्तन कला पार्थो जनी व्राजिता सद्भक्तावलिहंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानन्दिकलध्वनि बहुतु मे जिह्वा मरुप्राङ्गणे श्री चैतन्य दयानिधे तब लसल लीला सुधा स्वर धुनि। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग पूतना वध में ही थोड़ा सा आगे जो कुछ बच गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद प्रोसीड। तो लास्ट क्लास के अंत में हम लोग देख रहे थे कि कैसे ये गोपियां जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण का अलग अलग मंत्रों से रक्षा कर रही थी। तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे हम लोग द्वादश तिलक लगाते हैं और जो हम मंत्र का जाप करते हैं ललाटे कृष्णं ध्यान इत्यादि मंत्र जो जो हमने एक्सप्लेन किया था। तो वो सारे मंत्र बोल के रक्षा की और भी उन्होंने कई तरह के मंत्र बोले गोपियों ने। और करन्यास और दूसरे अंगन्यास करन्यास इत्यादि जो दूसरे दूसरे जो रिचुअल्स जैसे हैं उन सारे रिचुअल्स को बोलते हुए भी अलग अलग मंत्रों के द्वारा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। तो अभी भागवतम में थोड़ा आज हम भागवतम के श्लोक वगैरह से भी देखेंगे। तो आई वांटेड टू शेयर स्क्रीन। आपको ये दिख रहा होगा। आपको ये मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी दिख रहा है। तो जैसे भागवतम मतलब हम तो श्लोक पे श्लोक ले नहीं रहे हैं। तो
इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा रेफरेंस देखते हुए भी चल रहे हैं। तो जैसे कि गोपियां यहाँ पे भगवान का ये प्रे कर रही हैं, तो ये जैसे 24वां, ये 25 और 26वां श्लोक है, तो इसमें वो क्या बोल रही हैं, तो हम इसमें कुछ चीज देखेंगे। जैसे कृष्ण, हम यहाँ से हम पढ़ते हैं। कृष्णी गर्भस्तु ते बुद्धि कृष्णी गर्भस्तु ते बुद्धि आत्मान भगवान पर क्रीडंतं पातु गोविंद श्यानंग पातु माधव। ये 25वां वर्ष में बोल रही हैं। तो और 25 और 26, हाँ, तो 26 में है व्रजन। तो इसमें बेसिकली ठीक है, 26 में पढ़ लेते हैं। 26 में है, व्रजंतम व्याध वैकुंठ आसीनां तं श्रियापति भुजानां यक भूख पातु सर्वग्रह भयंकर। इसका ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। तो ट्रांसलेशन में क्या है? May Lord Krishna Garva protect your intelligence and the Supreme Personality of Godhead, your soul, while you are playing। तो खेलते समय, जैसे इसमें हिंदी में कृष्ण गर्भ भगवान जो हैं वो तेरी बुद्धि की रक्षा करें, ऐसा बोल रही हैं। और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें, ऐसे करके। तो खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ, बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें, भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले योग्य भक्त भगवान तेरी रक्षा करें। ऐसे करके 25 और 26 उन्होंने बोला। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे आचार्य, तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं? तो इसमें बोल रहे हैं, ये लाइन जो है, इसमें जो है भगवान पर कृष्ण गर्भस्थि ते बुद्धिमान आत्मान भगवान पर, तो यहाँ भगवान शब्द का यूज किए हैं। तो आचार्य बोल रहे हैं कि और इसके अलावा जो दूसरे दूसरे यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कृष्ण गर्भ, तो कृष्ण गर्भ क्या करें? तो वो एक एक अंग की रक्षा करते करें, या चलते समय रक्षा करें, सोते समय रक्षा करें। जैसे और भी श्लोक, इसके पहले भी श्लोक हैं कि उसमें है कि जैसे आज जो है वो आपके मतलब अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष जांघों की रक्षा करें, अच्युतकम की रक्षा करें, है ग्रीव पीठ, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं हमारे आचार्य, जिसमें राजीव गोस्वामी ने यहाँ पे बोला है कि भगवान पर का अर्थ है कि स्वयं भगवान तेरे आत्मा की रक्षा कर। तो बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है, कृष्णस्ति भगवान स्वयं है ना, कृष्णस्ति भगवान स्वयं। एते का एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, ये तो कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, मतलब अवतारी है, ये हम जानते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो भगवान के दूसरे दूसरे जो अंशावतार हैं, तो भगवान के बहुत सारे अंश हैं, तो भगवान के अंश के अवतार हैं, अंश अवतार हैं, या भगवान के अंग अवतार भी हम बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि अलग अलग अंगों की रक्षा तो भगवान के अलग अलग अवतार करें, मतलब करेंगे, क्योंकि वो भगवान के अंग ही हैं। लेकिन स्वयं भगवान की रक्षा, जो उनका जो सोल है, उनकी रक्षा कौन करें? भगवान पर। तो बोलते हैं कि सरस्वती जी ने उनको बोल दिया कि भगवान मतलब श्री कृष्ण ही उनकी रक्षा करेंगे। यस, ये वहां कहने का तात्पर्य है। या श्री नारायण या श्री कृष्ण के द्वारा ही स्वयं की रक्षा होगी, और अंगों की रक्षा जो है, जो अंग रूप देवता है, उनके द्वारा होगी। तो ये यहाँ पे है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्स में 27 और 28 में आप देखो कि जैसे उस दिन मैं बोल रहा था ना कि यातुधानी और डाकिनी और कुष्मांडा, ये सब, तो इसका भी यहाँ पे वर्णन है 27 में। डाकिन्यो, यहाँ पे 27, डाकन्यो यातुधानश्च कुष्मांडा येर भग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये डाकनी या तो यातुधानी, तो ये हम लोग डिस्कस किए थे कि ये लोग मतलब वहाँ पे हैं, कि वो लोग वहाँ पे आते हैं। और इसका अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो ये है कि द इविल विच इज नोन एज दक्षिणीज एंड डाकनी यातुधानी, और इस डाकनी राक्षसी कुष्मांडा आदि बालग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका आदि शरीर इंद्रिय तथा प्राणों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन एवं अपरस्मार मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात,
वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि, ये सभी। तो ये बोल रहे हैं कि ये सभी जो हैं ये विनष्ट हो जाते हैं। क्या करने से विनष्ट हो जाते हैं? तो ये लास्ट लाइन है, यानी कि 29th वर्ष। तो 29th वर्ष में क्या है? स्वप्न दृष्टा महोत्पात, इंग्लिश भी आप लोगों को चाहिए होगा तो आप देख सकते हो 29th में। स्वप्न दृष्टा महोत्पात वृद्ध बाल ग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरव। तो भगवान का नाम ग्रहण करने से ही ये ऊपर जो ये लंबा लिस्ट दिया हुआ है, यातुधानी, डाकनी, कुसमांडा, हाँ, बालग्रह, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका, ये सारे, या कि शरीर इंद्रियों तथा प्राणों का जो नाश करते हैं या जो उनको इफेक्ट करते हैं वो, या उन्माद पागलपन, या इस टाइप का रोग, या स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, इस सब का, या वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि, ये सभी अनिष्ट, ये सारी जो चीजें जो हमको नुकसानदेह, हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ये क्या हो जाता है? भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाती है। तो ये है ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवा, ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवा। प्रभुपाद की ट्रांसलेशन में भी देखेंगे तो, बट one can vanquish them simply by uttering Lord Vishnu's name. For when Lord Vishnu's name resounds, all of them becomes afraid and go away. तो यहाँ भगवान नाम की जो एक महिमा है तो ये दिखाई गई है, और इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए भी किए थे कि जहाँ भगवान का नाम सिर्फ लिया जाता है वहां पे भी इस ढंग की जो है, जो शक्तियां हैं, जो इस ढंग की जो आसुरी शक्तियां हैं वो नहीं आ सकती हैं। फिर जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका तो कहना ही क्या, जहाँ स्वयं भगवान है उनका तो कहना ही, तो वहां पे वो कैसे आ सकती है, तो क्यों आई वो हमने डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जो 35 में है। तो 35th वर्ष में पूतना लोक बागने राक्षसी रुद्रासना जिंघासयापि हरिये अस्तनं दत्वा सदगति। तो इसका मतलब क्या है 35 का? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना की और उनका खून पी जाना, ये उसका काम था। भगवान को भी उसने मार भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पान कराया था, फिर भी उसे सदगति मिल गई। तो 35th में है, Pudna was always hankering for the blood of human child, and with that desire she came to kill Krishna. But because she offered her breast to the Lord, she attained the greatest achievement. ये है 35 वर्ष का। तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? हरि अस्तनं दत्वाप सदगति। हरि को उसने क्या किया? अस्तन दिया। यहाँ पे अस्तन शब्द का प्रयोग किया गया है। और आगे आगे में एक भक्त, तो ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा विराम देके नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर इस पॉइंट पे आएंगे। ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिखा दिए। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि पूतना के, जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से, देह से अगुरु से भी अधिक सुंदर धुआं, अगुरु से भी अधिक सुंदर सुगंध वाला धुआं उत्पन्न हुआ। तो पूतना के शरीर से जो सुगंध आ रही थी तो बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस आ रहा था। ये आप जानते ही हैं कि बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस आ रहा था पूतना के शरीर से। तो चकार से पूतना का देह भी कृष्ण के द्वारा दूध पीने से अगुर की सुगंध वाला हो। तो क्योंकि कृष्ण ने पूतना का दूध पिया था या स्तनपान किया था, तो इसलिए उसका उसका जो शरीर है वो शरीर भी सुगंध वाला हो गया था। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के मुख के संबंध, या सौरभ श्री कृष्ण के मुख के संबंध के कारण यहाँ देह में भी आ गया था। मतलब श्री कृष्ण के मुख में जो सुगंध था वो उन्होंने अपने मुंह से स्तनपान किया, तो इसलिए वो सुगंध जो उसके देह में भी आ गया, है ना। जैसे कि वही सुगंधमय जगह में किस चीज को हम रख दें तो उस वस्तु में भी वो गंध जो है वो आ जाता है ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि घड़ा है, तो मतलब इसका एक निगेटिव एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ गया। तो बोलते हैं कि अगर जैसे वो घड़ा जो वाइन के लिए यूज हुआ है, तो अगर उसको धो भी दिया जाए, साफ भी कर दिया जाए, फिर भी वो घड़ा यूज के लायक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि घड़े से फिर भी वाइन का जो है गंध आते रहता है, तो कैसे उसके गंध को एब्सॉर्ब कर लिया, हालांकि साफ कर देने के बावजूद भी, है ना। ऐसे कई बार आप देखे होंगे कि ग्लास भी, जिस ग्लास से दूध पीते हैं तो ग्लास साफ भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, बट फिर भी उससे दूध का जो है वो गंध आता है। तो इस ढंग से बोले
कि भगवान का जो भगवान में जो सुगंध है वो कृष्ण वो पूतना के देह में आ गया। इसका कारण यह था कि वो श्री कृष्ण जो कुछ सौगंध स्वरूपता आदि निज अशेष गुणों को व्यक्त करने वाले भगवान है, उन्होंने पूतना के शरीर का पूरी तरह उपभोग किया। शरीर भगवान ने पूतना के शरीर को यूज किया, उपभोग किया, तो आ गया वो गंध आ गया, अर्थात प्राणों के साथ उसके स्तन का पान किया था। इसलिए पूतना के पाप तो पहले ही दूर हो गए। भगवान ने जैसे ही स्तनपान किया पूतना का, तो पूतना का पाप तो दूर हो गया। परंतु जिन लोगों ने उस धुएं का सेवन किया, जिन लोगों को वो धुआं मिला, जो दूसरे गांव के लोग भी जो वहां से गुजर रहे थे, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो धुएं को देखकर आ गए थे। और वो धुआं भी जिनको लगा, तो बोल रहे हैं कि ऐसे जनों का भी पाप जो है वो धुआं के सूंघने से जो नष्ट हो गया। वह सुगंध ऐसी थी जो श्री कृष्ण की ही थी, भगवान का ही सुगंध था। और इस प्रकार भगवान के उच्छिष्ट की महिमा दिखाई दी, जिसको हम प्रसाद बोलते हैं ना, कि भगवान ने उसको टेस्ट किया और टेस्ट करके छोड़ दिया, तो वो प्रसादी बन गया, प्रसाद बन गया, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो ऐसे क्योंकि पूतना का स्तनपान किए भगवान, तो इसलिए उसका शरीर एक उच्छिष्ट के जैसा हो गया, मतलब प्रसाद के जैसा हो गया। ये हमारे आचार्य यहाँ पे श्री जीव गोस्वामी ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर पूतना जाति से एक राक्षसी थी, उस पर भी लोग के बालकों को मारने वाली थी, राक्षसी में भी बालकों को मारने वाली थी, इन सारे दोषों का, तो उसने हरि को स्तन प्रदान कर सदगति प्राप्त की। ये श्लोक का मीनिंग हमने देखा। तो ऐसे कृष्ण को इन व्रजवासियों, तो बोल रहे हैं कि अगर पूतना ऐसी थी, वो एक असुरी थी, राक्षसी थी, उसमें भी बाल घातनी थी, बच्चों को मारती थी, अगर उसने हरि को स्तनपान कराया, तो उन लोगों का क्या कहना जो कृष्ण को प्रियतम वस्तु प्रदान करते हैं। ऐसे कृष्ण को इन व्रजवासियों ने जो प्रियतम वस्तु प्रदान की, उनका फिर क्या कहना, उनका क्या होगा। उतना को सदगति मिल गई, उनको तो कृष्ण लोक की प्राप्ति हो गई, इनका क्या कहना। उन व्रजजनों ने विद्वेष के अभाव से कृष्ण को प्रियतम वस्तु प्रदान की, तो कृष्ण ने भी उन्हें सदगति प्रदान कराई। तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि पूतना को उन्होंने भगवान ने सदगति दे दी और पूतना उनके धाम को चली गई, तो ब्रजवासी जो बिना भगवान से कोई द्वेष नहीं करते हैं, और वो अगर कृष्ण को प्रियतम वस्तु देंगे तो उनको भी सदगति मिलेगी क्या, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन फिर बोल रहे हैं अर्थात स्वयं को ही प्रदान किया, तो कृष्ण ने उनको सदगति क्या दी, उनको खुद को ही दे दिया। हाँ, वे शतांग गति कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कैमुत न्याय बोलते हैं कि अगर इसने ये ऐसा किया तो उसका क्या, उसने ऐसा किया तो उसका क्या, उसका फिर क्या, बोले कैमुत न्याय। तो अर्थात जो श्रद्धा और विश्वास से कृष्ण को प्रियतम वस्तु देंगे, उनका कहना ही क्या। तो पुतना ने तो इतने द्वेष से कृष्ण को मारने से, और उसका कैरेक्टर भी खराब था कि वह असुर थी, बालघातनी थी, और उसने द्वेष से कृष्ण को दिया, अपना स्तन दिया, तो उसको सदगति मिल गई। तो जो श्रद्धा और विश्वास से कृष्ण को प्रियतम वस्तु देंगे, हमारी प्रिय वस्तु दें, उनको दे देंगे, उनको उनको क्या होगा, उनको कितना बड़ा बेनिफिट होगा। उसमें भी आदर पूर्वक या भक्ति पूर्वक अगर देंगे, उनमें भी भक्ति पूर्वक अगर प्रियतम वस्तु प्रदान करेंगे, उनको प्रिय जो वस्तु है, तो उन तो क्या होगा, उनको उनको क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार क्रमशः यह अर्थ प्राप्त होता है कि प्रीति पूर्वक कृष्ण की प्रिय वस्तु कृष्ण को प्रदान करना। तो कृष्ण की जो वस्तु प्रिय है, एक तो है कि हमको जो वस्तु प्रिय है वो हम कृष्ण को दे रहे हैं और प्रेम से दे रहे हैं, तो उसका क्या डिस्टिनी होगा, उसको क्या मिलेगा। और एक है कि जो कृष्ण को जो वस्तु प्रिय है वो अगर उनको दे रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा। तो प्रीति कृष्ण की प्रियतम वस्तु प्रदान करना, फिर उसमें कृष्ण ही जिनके जीवन है, तथा जिन लोगों ने कृष्ण को अपना जीवन मान लिया है, वो कृष्ण को कुछ देते हैं, प्रियतम वस्तु देते हैं, उनको क्या मिला। तो आप समझ रहे हैं ना, लेवल यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तरफ पूतना हुई, फिर एक व्यक्ति हुआ कि जो अपनी प्रिय वस्तु कृष्ण को दे रहा है, फिर एक व्यक्ति है जो कृष्ण की प्रिय वस्तु कृष्ण को दे रहा है, फिर एक व्यक्ति है जो भक्ति से कृष्ण को दे रहा है, फिर एक व्यक्ति है कृष्ण ही जिसके जीवन है, जिसके लाइफ एंड सोल कृष्ण है, वो कृष्ण की सेवा कर रहा है, वो उनको कुछ दे रहा है। दूसरा है एक और व्यक्ति है जो कृष्ण के सुख में ही अपना सुख मानता है, उसका अपना सुख कुछ नहीं है, वो क्यों जी रहा है, वो कृष्ण को सुखी करने के लिए जी रहा है, तो कृष्ण के सुख को ही अपना सुख मानता है। तो उनको फिर क्या मिलेगा, उनका तो कहना ही क्या। तो जैसे उनकी माताएं देती हैं, तो जैसे उनकी माँ देती है, तो पुतना ने दिया स्तन, फिर माताएं देती हैं, तो उनका कहना, तो कैमित में जितने भी दृष्टांत दिए गए उनमें माँ का दृष्टांत ही सर्वोपरि, यहाँ माँ तक लेके आया है, क्योंकि माँ वाला ही भूमिका यहाँ पे चल रहा है।
तो मतलब गोपी इत्यादि का यहाँ पे चर्चा नहीं की है। और भोजन के विषय में माताओं का ही सर्वाधिक राग है, मतलब खाना वगैरह देना, ये जनरली माता का ही यहाँ पे रहता है मेन एक्टिविटी। तो इसलिए यहाँ माता तक को बोला गया है। कृष्ण की प्रियसी वगैरह को यहाँ पे दृष्टांत नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट अभी वो आ रहा है, और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तो 35 में मैंने आपको यहाँ पे दिखा है ना कि हम्म, हरिये अस्तनं ददत्वापि सदगति। तो ये जघांसयापि यानी कि ये जो पूतना ने वो ने हरि को हरिये वो अस्तन ददत दत्वाप दिया, अस्तन दिया और सदगति प्राप्त की। उसी तरह 37वें में भी आ रहा है वो श्लोक, 37वें और 38वें में। देखिए इसमें दो श्लोक आ रहा है। इसमें एक क्या है, भगवान भगवान पितत, भगवान पितत या पीबत जो भी है, भगवान पीबत अस्तनम, है ना। और दूसरा है कृष्ण भुक्त अस्तनम क्षीरा। तो ठीक है, इस दोनों का मीनिंग देख लेते हैं 37 38 का। पदम्भ्याम भक्ति, पदम्भ्याम भक्ति भक्त हृदयस्थाभ्याम, पदम्भ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदिते। ये 37 में पढ़ रहा हूँ। पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदिते, अंगं यस्या समात्र क्रम्य भगवान पीबत अस्तनं। और 38 में बोल रहे हैं, 38 में बोल रहे हैं, यातु धान्यपि सा स्वर्गम वाप, यातु धामपि सा स्वर्गम वाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो नु मातर। तो इस दोनों का आप मीनिंग देखिए नीचे में क्या है। तो मैं कोई पॉइंट ड्राइव करने के लिए तरह श्लोक भी आपको बता रहा हूँ, तो शायद आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो इसका मीनिंग में भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान के चरण कमल तो सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं। तो पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदित है, तो जो लोकों के द्वारा वंदित हैं, यानी कि ब्रह्मा जी शंकर भगवान इत्यादि। तो भगवान के चरण कमल जो है पदभ्याम, ये जो है ये ब्रह्मा जी शंकर जी के द्वारा भी वंदित हैं, वो भी इनकी पूजा करते हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया, ये 37 में बोल रहे हैं। और 38 में बोल रहे हैं कि माना कि वह राक्षसी थी, फिर भी उसने माता के समान पालन करने वाली धात्री वर्ग के ऐश्वर्य प्रधान सालोक्य को प्राप्त किया। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की बात ही क्या है। तो यहाँ पे आगे में क्या बोल रहे हैं ना वह, कि मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पे, फिर से वो आएगा तो फिर से बोल देंगे। तो वो बोल क्या रहे हैं कि पूतना ने क्या किया, भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो है ना, उन्होंने पूतना का दूध नहीं पिया, ये एक पॉइंट लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान पीबत अस्तनम, तो भगवान उसने सिर्फ स्तन पानी कराया, यही चीज को वो आगे बोलेंगे। और वो भी बोलेंगे कि अनिच्छा से कराया, उसको देने की, मतलब उसको भगवान को दूध पिलाने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने तो बिना इच्छा के उनको मारने के लिए बेसिकली स्तनम दिया, और भगवान ने उसका दूध नहीं दिया, दूध नहीं पिया है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं, दुग्धम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब जननी की बात आ रही है कि कृष्ण की जननी जो माताएं हैं, उन वो क्या करती हैं, तो कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा, वो कृष्ण को भक्ति के साथ क्या करती हैं, स्तन और क्षीरा, क्षीरा मतलब दूध, तो दूध भी पिलाती हैं। तो उनकी क्या गति होगी, समझ रहे हैं ना। तो वो बोल रहे हैं कि पूतना का तो भगवान ने दूध ही नहीं पिया, यहाँ पे वो पॉइंट बोल रहे हैं। लेकिन अपनी माताओं का दूध पिया और गऊओं का दूध पिया, गोपियों का, अपनी माँ का यशोदा माई का, और जो उनके समान वृद्ध बड़ी गोपियां हैं उनका दूध पिया, और गायों का दूध पिया। तो उनको क्या गति मिलेगी, समझे ना, ये पॉइंट है। तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि पूतना ऐसी दुष्टा थी तब उसने कैसे सदगति प्राप्त की। ये पहला जीव गोस्वामी पूछ रहे हैं। तो उत्तर है कि कृष्ण की महिमा की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो उसका कैरेक्टर कोड कंडक्ट जो था पूतना का, वो तो बहुत ही खराब था। उसके हिसाब से उसको इतना ऊंचा दर्जा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन भगवान की महिमा का देखा जाए, उनका कृपा देखा जाए, तो बोलते हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो इतने कृपालु हैं। फिर भी उस महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस पूतना को वैसी धात्रियोचित
गति प्राप्ति हुई, धात्री के समान गति प्राप्त हुई, मेड सर्वेंट की जैसी गति प्राप्त हुई, यह पुनः आश्चर्य की बात है। उसे विशेष रूप से पदभ्यम इन दोनों श्लोकों में दिखाते हैं। तो पदभ्याम मतलब भगवान के दो चरण कमल, पदभ्याम मतलब वो द्विवचन हो गया, दो वचन हो गया, यानी दोनों चरण कमल, भगवान के दोनों चरण कमल। तो भगवान के जो दो चरण कमल भक्तों के हृदय में रहते हैं, अन्यों के हृदय में नहीं रहते हैं, उन्हें पूतना के हृदय पर रखकर श्री कृष्ण ने उसके स्तन का पान किया था, ये मीनिंग है। तो बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि ध्यान रहे कि इन चरणों को भगवान किसी अन्य विषय के हृदय में साक्षात स्थापित नहीं करते। जो लोग मेटेरियलिस्टिक हैं उनके हृदय में भी, उनके हार्ट में भी भगवान अपने चरण कमलों को स्थापित नहीं करते, नहीं देते हैं। और भगवान के इन चरण कमलों को श्री ब्रह्मा, शिव आदि महाभक्त भी, जो स्वयं सारे लोकों द्वारा वंदित हैं, जो सारे अलग अलग प्लैनेट्स और एबोर्ड हैं, उनमें भी ब्रह्मा जी और शंकर जी की पूजा होती है। लेकिन ये लोग भी भगवान के इन चरण कमलों का वंदन, उनको उनका वंदन करते हैं। और कैसे वंदन करते हैं? पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं। तो कैसे करते हैं? बोलते हैं केवल नाम लेकर वंदन कर पाते, मतलब भगवान का सिर्फ प्रेयर गा के उनके, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान के, भगवान के चरण कमल को वंदन करते हैं, पूजा करते हैं। और ऐसे भगवान के चरण कमल को उन्होंने उतना जैसे अनक्वालिफाइड लेडी मतलब डीमन के हृदय पर रखा, है ना, जैसे कालिया नाग के केस में भी यही सेम आता है। तो पूतना के हृदय पे रखा, और पूतना के हृदय पे रख के तो उसका स्तनपान किया। उनकी साक्षात सेवा नहीं कर पाते, तो शंकर भगवान, ब्रह्मा जी की साक्षात सेवा नहीं कर पाते हैं उन चरण कमल का, सिर्फ नाम लेके उसका पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, वंदन करते हैं। परंतु यहाँ पूतना के हृदय पे उन चरणों से भली भांति चढ़ गए, जैसे बोल रहे हैं उनके स्तन चढ़ गए उसके शरीर पे, भली भांति चढ़ गए। ऐसा नहीं कि जरा सा टच करवाए, उसके शरीर पे भली भांति चढ़ गए। तब श्री कृष्ण ने पूतना का स्तन भी पिया। यदि ऐसी पूतना को सदगति मिल गई, अगर वो उसको लिबरेशन मिल गया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी कृपा कर दी, कृष्ण ने इतनी कृपा कर दी। इस प्रसंग में यह कारण ज्ञात होता है कि तो फिर क्यों मिला, तो वही कारण हम पहले भी डिस्कस किए थे। तो क्यों मिला? क्योंकि पूतना ने माता के वेश और भाव का अनुकरण किया। उसके अंदर वो माता थी नहीं, उसने वो ने आर्टिफिशियली माता का वेश बनाया, माता के जैसा ड्रेसअप किया, और माता के जैसा ही एक्टिंग किया। हालांकि उसमें माता के एक्चुअल भाव नहीं था, लेकिन जस्ट इसके कारण, क्योंकि उसने उसने जस्ट फॉलो मतलब फॉलो भी नहीं बोलेंगे इसको, जस्ट उसने तो बेसिकली नाटक ही किया। लेकिन जस्ट क्योंकि उन्होंने गोपी वस्त्र पहना था और उसका एटलीस्ट एक्टिंग किया था, इसलिए उस पर श्री कृष्ण की करुणा उमड़ पड़ी। ये देखो, भगवान के सामने, जब भगवान के अवतार में यही खास बात है कि भगवान के अवतार के समय जब जब भगवान के सामने कोई आ जाता है ना, तो भगवान उसको तुरंत वहां पे लिबरेट कर देते हैं। उस समय क्योंकि वो इतने करुणामय है, वो उसमें सोचते नहीं है कि पात्र है कि अपात्र है ना। तो कि ऐसे कृष्ण लीला में भी आपको मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु के लीला में तो खूब मिलेगा। साउथ इंडिया गए तो सबको गले लगा रहे हैं, भगवान रामचंद्र की और सारे अवतार। अवतार का बेसिकली मतलब ये है कि वो इतने करुणामय होते हैं, इतने कृपा में होते हैं, कृपा देने के लिए बेसिकली आते ही हैं। ये इसमें बोल रहे हैं कि पुतना ने माता के वेश और भाव का अनुकरण किया था, इसलिए कृष्ण की करुणा उन पर उमड़ पड़ी। फिर भी पूतना को जननी गति मिली। अब अभी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि फिर भी पूतना को जननी माता का गति मिल गया। यहाँ जननी अब बोल रहे हैं, अब ये क्वेश्चन जो मैं डाला था आज ग्रुप में भी, कि इसको क्या मिला पूतना का और क्या नहीं मिला। तो यहाँ जननी यशोदा की तरह गति प्राप्त हो गई क्या? क्या पूतना को यशोदा की तरह गति प्राप्त हो गई? यानी कि निज लालन आदि में अधिकार करने वाले धायों के वर्ग में प्रवेश पाया क्या? तो इस अर्थ का निषेध समझना होगा। तो पूतना को वैसी धायों, वैसी मेड सर्वेंट के ग्रुप में प्रवेश नहीं मिला, या यशोदा माई जैसी तो नहीं, मतलब तो कोई बन ही नहीं सकता है। बट वैसी भी जो मेड सर्वेंट वैसे भी मेड सर्वेंट के रूप में इसको नहीं मिला, जो मेड सर्वेंट भगवान के जो मेड सर्वेंट जो है वो भगवान का लालन करती है, जो उनका लालन पालन करती है, जो उनको अपब्रिंग करती है, जो उनकी सेवा करती है, उनको नहलाना, उनको ड्रेस पहनाना, उनका श्रृंगार करना, उनको खिलाना, उनके लिए कुछ बनाना, ये जो सेवा है, ये सेवा नहीं है ना, ये सेवा नहीं मिला।
क्योंकि जननियों को तो सर्वोत्तम गति ही प्राप्त होगी, जो उनकी माता है उनको तो एकदम हाईएस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा, यह भाव है। पूतना के विषय में कहा गया है कि हे देव, वह तुमको ही प्राप्त हुई, अथवा उसने दातृचित गति प्राप्त की। इससे भी श्री कृष्ण की लालन करने वाली अधिकृत दातृवर्ग में पूतना का प्रवेश का निषेध नहीं मानना चाहिए। पूतना को धायों की सारूप वाली मुक्ति तो मिली, परंतु सेवा सुख नहीं। मतलब उस पुतना को कौन सी मुक्ति मिली? सारूपी मुक्ति तो मिल गई, मतलब वो धात्री जैसी दिखती है, लेकिन वो धात्री है जो कि एक्सटर्नल है ना। वो कृष्ण का सेवा नहीं कर सकते, है ना। जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के वहां पे मतलब कैटेगरी है ना, या हम अपने टेम्पल से भी समझ सकते हैं कि मतलब, या टेम्पल का यहाँ पे हम नहीं लेके चलेंगे क्योंकि कुछ और मीनिंग निकल जाएगा। तो मतलब वहां पे क्या है कि कुछ कुछ ऐसे बहुत सारी धात्री हैं जो उनके जैसा, जैसे बहुत सारी गोपियां, वैसे बहुत सारी धात्री भी हैं। तो लेकिन सेवा का अधिकार सबको नहीं है ना। तो सेवा का अधिकार उसी को मिलेगा जो प्रेम भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करे, है ना। ये चाहे वो किसी भी रस का हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पूतना वध में, कि हालांकि उनको मिल गई तो सारूपी मुक्ति दे देंगे भगवान, सायुज्य दे देंगे, मर्जिंग वाला जो है वो दे देंगे, इस टाइप की दे देंगे, सालोक्य दे देंगे। लेकिन वो सेवा का अधिकार, असली सुख जो है वो किसमें है? उनकी सेवा में। हम भगवान के धाम क्यों जाना चाहते हैं? उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि असल सुख जो है वो सेवा में ही है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारूप मुक्ति तो मिल गई, लेकिन सेवा सुख यदि नहीं मिला। वो यदि कहे कि पूतना के दृष्टांत से माताओं को भी पूतना ऐसी गति मिली होगी, जब पूतना को ऐसी गति मिली तो जो माताएं हैं उनको भी ऐसी गति मिली होगी, तो ऐसा नहीं माना जा सकता। क्योंकि गायों और माताओं ने जननी गति प्राप्त की, इस बात का कहना ही क्या, इन दोनों की जननी गति स्वतः ही प्राप्त है। तो हम जानते हैं कि ये सारी जो वहां पे गोपियां हैं और जो गायें हैं, इनको ऑलरेडी जननी की गति, मतलब माता की गति जो है ऑलरेडी प्राप्त ही है, क्योंकि वो नित्य परिकर की गाय एवं नित्य माता है। तो ये तो एक बात हो गया। लेकिन अगर कोई साधन सिद्धा भी होगा, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं थोड़ा ऐड करके बोल रहा हूँ कि साधन सिद्धा भी अगर कोई गोपी होगी जो कि भाव वात्सल्य भाव में ही होगी, तो भी वो प्रेम के लेवल पे जाके उसको उतना के ऊपर की गति मिलेगी, है ना। उसको सेवा सुख भी वहां पे मिलेगा। किम गावो नु मातरा, अर्थात कृष्ण सभी गायों को अनुमाता, छोटी माता ऐसे मानते हैं। तो एक अनुमाता शब्द आता है, उसका मतलब है छोटी माता। तो गायों का पोजीशन कैसा है? कृष्ण ने छोटी माता मानते हैं। निष्कर्ष श्री यशोदा तो सबकी शिरोमणि के समान है, अतः उन्हें इस तुलना में ना रखकर अलग ही रख देना चाहिए। यशोदा मैं कहता हूँ पोजिशन ही अलग है, वो शिरोमणि है। जैसे गोपियों के बीच में राधा रानी शिरोमणि है, तो उनका तो पोजिशन ही अलग है। यहाँ कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा, तो कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा में नित्य परिकर और गाय माताओं के दूध में, नित्य परिकर गाय और माताओं के दूध में रुचिकर गुण होने के कारण स्तन और क्षीर दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है। जबकि हरिये स्तन दत्तवासी सदगति में केवल स्तन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो प्रीवियस श्लोक में बेसिकली वो 35 में बोल रहे हैं कि जहाँ पे वहां पे था कि स्तनम दत्वापि, हरिये स्तनम दत्वापि, मतलब मैं हिंदी में देख रहा हूँ, इंग्लिश में देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और यहाँ पे भी, इसमें भी 37 में भी है कि स्तनम का सिर्फ शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण भक्त स्तन क्षीरा, तो वहाँ पे स्तन और क्षीरा मतलब दूध दोनों का ही प्रयोग हुआ। तो स्तन और क्षीर दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि हरे स्तन दत्त केवल, पहले में केवल स्तन का प्रयोग हुआ। श्री कृष्ण ने स्तन भी अरुचि से पिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट में बोल रहे हैं, तो आचार्यों का देखते हैं थोड़ा वो रस की भी बात है कि अलग अलग पॉइंट वो लेके आते हैं। और कहीं कहीं दूध ऐसा भी जिक्र आया है, मिला है मुझे। लेकिन यहाँ पे खास करके वो इस वर्ड के थ्रू, आचार्यों का टीका का यही रहता है कि एक एक वर्ड को लेके उसको एनालाइज करते हैं। तो इसमें हम वर्ड के माध्यम से वो बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे जो है ना, उन्होंने स्तन से पिया, दूध तो पिया ही नहीं। श्री कृष्ण ने स्तन भी अरुचि से पिया, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था। तथा पूतना ने स्तनपान कराने का अनुकरण मात्र किया, मतलब उसने जस्ट एक्टिंग किया, मतलब स्तनपान कराने का, कहने का मतलब दूध तो पिलाना नहीं था। निष्कर्ष था पूतना को धात्री वर्ग में सारूप्य पाकर प्रवेश भले ही मिल गया हो, परंतु सेवा सुख नहीं मिला, जो हमने डिस्कस किया। वैसे भी उसने स्तनपान ही कराया, स्तन से दुग्ध का पान नहीं कराया। ये भी एक पॉइंट वहां लेके आते हैं। तो कहीं कहीं दूध का भी चर्चा हुआ है, बट यहाँ पे खास करके वो श्लोका के माध्यम से कंपेयर करके दिखा रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान कैवल्य मोक्ष आदि
अखिल पुरुषार्थों को तो देने, तो हम जानते हैं कि भगवान कई बार मोक्ष भी आसानी से दे देते हैं, और वो सकामी जन जो है उनको धर्म अर्थ काम ये सब पुरुषार्थ दे देते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं देते हैं जिस भक्ति से उनको प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कृष्ण को एज इट इज, कृष्ण को अपने स्वरूप के साथ प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी भक्ति आसानी से नहीं देते हैं। तो मुमुक्षुओं को जो मोक्ष कामी है उनको निर्विशेष ब्रह्म नामक अ, भक्ति देते हैं, या सायुज्य देते हैं, मर्जिंग वाला देते हैं, निर्विशेष ब्रह्म नामक स्वरूप में तदात्म मात्र प्राप्त कराते हैं। तो ऐसे करके भगवान ऐसे लोगों को बहुत सारा भक्ति देते हैं। उसी प्रकार से जीव गोस्वामी आगे वो लाइन भी लिख रहे हैं कि ज्ञान द्वारा केवल पुरुषार्थ प्रदान करते हैं, परंतु सविशेष भगवान नामक अपने स्वरूप को प्रदान कराने वाली भक्ति नहीं देते, जो हमने डिस्कस किया। फिर आगे वो चीज भी वो लिख रहे हैं अजीब गोस्वामी की, इसी प्रकार ऐश्वर्योपासक भक्तों को भगवत स्वरूप मात्र प्रदान करने वाली वैधि भक्ति दे देते हैं। जो लोग ऐश्वर्य में भगवान की भक्ति करते हैं उनको साधना भक्ति, वैधि भक्ति तो दे देते हैं, लेकिन ममता विशेष में पुत्र आदि रूप में कृष्ण को प्राप्त कराने वाली प्रेम प्रेम विशेष को, राग को नहीं देते। यह तात्पर्य। तो प्रेम भक्ति जो है या राग राग भक्ति जो है, रागानुगा भक्ति जो है, बोल रहे हैं ये भक्ति नहीं देते हैं किनको, जो लोग ऑपुलेंस में कृष्ण का वर्शिप करते हैं। तो क्योंकि वृंदावन का वो जो पास टाइम है ना, उसमें ये सारे भाव आते हैं, ये सारी लीलाएं आते हैं। तो उसमें बोल रहे हैं कि जब तक उनको प्रेम नहीं जनरेट हुआ है उस ढंग से, तो वो राग भक्त अगर नहीं है, रागात्मिका नहीं है, तो उनको वो नहीं देते हैं। वैधि भक्ति तो देते हैं, लेकिन प्रेम मतलब रागानुगा भक्ति या प्रेमा भक्ति नहीं देते इस प्रकार। भी आगे देखिए और कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, इसी प्रकार वो देवकी पुत्र रूप में स्वयं को दिखा देंगे। अपने आप को उन्होंने देवकी रूप में दिखाया, यशोदा नंदन रूप में नहीं। यानी देवकी के आप जन्म से पुत्र हुए, लेकिन यशोदा जैसा लालन में वात्सल्य भाव देवकी को नहीं दिया, है ना। देवकी, चूंकि ऐश्वर्य यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे आचार्य, तो जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जैसे देवकी ऐश्वर्य भाव की भक्त हैं, तो देवकी के पुत्र होके तो वो ऐश्वर्य, वो टैग तो देवकी को मिल गया। नहीं, क्या आपने कभी सोचा कि एक्चुअली मेरे को बहुत बार ये चीज आया था कि अरे देवकी के पुत्र हैं, लेकिन देवकी माता को तो उनका कुछ मिला ही नहीं बचपन का। बाद में कृष्ण जाके द्वारका में रह रहे हैं, लेकिन बचपन की जो उनकी जो ये अद्भुत मधुर लीला है, ये तो देवकी को मिला ही नहीं। तो वो बोल रहे हैं यशोदा नंदन जैसा, यशोदा नंदन, यशोदा माता जैसे जैसे लालन करती हैं, जैसे उनको लाड़ प्यार करती हैं और इतना मधुर लीला करती हैं, ये देवकी को नहीं दिया, ऐसा बोल रहे हैं। तो उन कृष्ण ने इन गायों और माताओं के अतिशय पुत्र स्नेह के से बहाने वाले दूध को पर्याप्त मात्रा में पिया। तो माताओं का और गाय का दूध तो पर्याप्त मात्रा में पिए, खूब पिए। यहाँ कृष्ण और माताओं में परस्पर भाव की गाढ़ता से दूध के अधिक और सर्वोत्तमता दोनों का ही दर्शन करा। जहाँ संसारियों के बीच में मुक्तानाम अपि सिद्धानाम इत्यादि न्याय के अनुसार एक शुद्ध भक्त मिलना भी जब परम दुर्लभ है, तब माताओं जैसा प्रेमी मिलना तो असंभव है। ऐसे प्रेमी भक्त को मिलना, ऐसे प्रेमी भक्त मिल जाए हमको, ये बोल रहे हैं कि मतलब कितना मुश्किल है, असंभव जैसा है। क्योंकि वर्ष है मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिस कोटिस महामुनि, वो वर्ष है। तो मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, तो बहुत सारे जो मुक्त कामी पुरुष हैं, उनमें भी जो है नारायण परायण, जो भगवान नारायण के परायण, इन लोगों में भी शुद्ध भक्त का भी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो प्रेमी भक्त का मिलना, तो और मतलब शुद्ध भक्त का भी मिलना जब इतना मुश्किल है, तो उसमें भी जो प्रेमी भक्त है ना, जैसे कि उनका मिलना तो और भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी कि शुद्ध भक्त के ऊपर एक और लेवल है जो कि प्रेमी भक्त है, जो ये व्रज, पर्टिकुलरली ये व्रज के प्रेम की यहाँ पे बात हो रही है। तो माताओं जैसा प्रेमी मिलना वो असंभव है, ऐसे करके। श्री कृष्ण में शुद्ध भाव सुतेक्षण करती हैं, उनको संसार और संसारिकता हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ नित्य ऐसी गोपियां। ये तो बोल रहे हैं कि ये तो ऐसा कोई बात ही नहीं है कि इन गोपियों को और गाँवों को क्या भगवान का धाम मिला क्या। तो वो तो कोई टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण जहाँ होंगे वहाँ उनकी माताएं होंगी ही होंगी। यहाँ बाल कृष्ण है, यहाँ कृष्ण है, बल्कि ब्रज के कृष्ण है, वहाँ उनकी माताएं हैं। तो भगवान की निष्कारण कृपा को प्राप्त करती हुई, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, भगवान की निष्कारण कृपा को प्राप्त करती हुई पूतना के सौभाग्य को जरा देखो। बोले देखो जरा पूतना का गुटलक सौभाग्य को देखो।
भक्त तो भगवान के चरणों को हृदय में धारण करते हैं, परंतु यह पूतना ना तो भक्त थी ना ही अभक्त थी। ऐसा भी नहीं कि वो अभक्त थी, किंतु वह तो कृष्ण की वैरिणी थी, कृष्ण की एनिमी थी, उसको उनको वैरी थी। श्री कृष्ण के चरण और ब्रह्मा और रुद्र के द्वारा वंदनीय थे, जो स्वयं लोक वंदित हैं। पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जबकि पूतना ने ना तो कृष्ण के चरणों की वंदना की, ना अवंदना की। ना तो ऐसा है कि उसने पूजा किया कृष्ण के चरण कमल का, ऐसा भी नहीं कि पूजा नहीं किया, पर लेकिन मरण के समय जब पुतना का भगवान दूध पी लिया, पुतना का अभी प्राण निकल रहा था, मरण के समय उसने उन चरणों को अपने हृदय से निकाल फेंकना चाहा। तो पुतना ऐसे चाह रही थी कि मतलब चरण का वंदना क्या करेगी या अवंदना क्या करेगी। वो तो चाहती थी वो चरण कमल को जो उनके हृदय पे था उसको फेंक दे निकाल के। तो हृदय से निकालने का प्रयत्न किया। जब वो ऐसा नहीं कर पाई, तब उसने अपनी पूरी ताकत से उन चरणों को पीटना प्रारंभ किया, है ना। उसके बाद उसने जोर जोर से उस पे हाथ और मुक्का मतलब मारने मारने लगी कि किसी तरह वो छोड़ दे। पीटना प्रारंभ कर दिया, यह भाव। कृष्ण ने भी उसके हृदय पर पूरी तरह चढ़कर, ना कि जरा सा छूकर स्तन का पान किया। अतः वह यातुधानी स्वर्ग में जननी गति प्राप्त की, यानी कि भगवान के लोक में। यहाँ स्वर्ग का तात्पर्य कृष्ण लोक की। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। तो सेम आचार्य उसी पॉइंट पे ले लेके थोड़ा अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्रिप्शन करते हैं। अलग अलग आचार्य अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो पूतना ने सुख सुख ऐश्वर्योत्तर सालों की मुक्ति की प्राप्त किया, परंतु उसे प्रेम सेवोत्तर सामीप्य गति प्राप्त नहीं हुआ। अब भक्ति रसायन सिंधु में ये दोनों डेफिनेशन पढ़े होंगे, सुख ऐश्वर्योत्तर और प्रेम सेवोत्तर। तो उसमें उसको प्रेम वाला जो है वो भक्ति नहीं मिला। जननी संबंधी गति दो प्रकार की होती है, सुख ऐश्वर्योत्तर सालोक्य गति एवं प्रेम सो सेवोत्तर सामीप्य गति। उतना को सालों की गति मिली, सामीप्य नहीं। जो भी है सालों की मिली, और मतलब वो सेवा नहीं मिला, कहने का मतलब नहीं। पहले भी कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गौवो नुमात्रा में जिन प्रेम सेवोत्तर गति वाली माताओं की गति का वर्णन किया गया वो सब नहीं मिला। ध्यान रहे यह पूतना वैर भाव में कंसादि के समान ही थी, तो कंस के समान ही वैरी थी। फिर भी वेश और भाव का अनुकरण करने से ही कृष्ण की कृपा पात्री हो गई। तो वैर उसका वैसे ही था जैसे कंस का था, लेकिन उसने वो ड्रेस पहना तो इसलिए कृष्ण की कृपा मिल गई। वही पॉइंट बोल रहे हैं। कुछ लोगों का मत है कि ठीक है। तो अब तो वैर भाव और वत्सल भाव दोनों में तुल्यता की प्राप्ति हो जाएगी। इससे श्री भगवान में अविवेचकता लक्षण दोष लग जाएगा। ये तो बोल रहे हैं कि वैर भाव से भी अगर वही मिलेगा और वत्सल भाव से भी वही मिलेगा, तो इसमें भगवान में अविवेचकता का दोष लगेगा कि भगवान जो है वो विवेचना नहीं कर रहे हैं, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, सबको एक ही चीज कैसे दे सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। इसी प्रकार यदि यह कहा जाए कि उस यातुधानी ने जब वैकुंठ को पाया, तो फिर अनुरक्ता परम वत्सल वाली माताएं और गायों ने जरूर उससे भी उत्तम फल प्राप्त किया होगा। उस फल का ही व्याख्यान करो, उस फल को बताओ कि जो माताओं और गायों को मिलती है। क्योंकि ऐसा फल तो उस यातुधानु को भी मिल गया, उस राक्षसी को, असुरी को भी मिल गया। तो कृष्ण अन्य साधकों को केवल मोक्ष आदि अखिल फल प्रदान कर देते हैं, किंतु जिन माताओं के दूध को अतिशय दुर्लभता बुद्धि से श्री कृष्ण ने पिया, उसके विषय में ब्रह्मा जी ने भी कहा है। तो अभी यहाँ ब्रह्मा जी को कोट कर रहे हैं इसी विषय में, इसी टॉपिक में, कि ब्रह्मा जी कृष्ण को पूछते हैं कि उनको ये श्री कृष्ण कौन सी वांछित वस्तु देंगे, ये जो माताएं हैं, ये जो गौएं हैं। तो पूतना के साथ कंपैरिजन हो रहा है कि पूतना को दे दिया आपने तो अपना धाम दे दिया, तो इन माताओं और गौओं को क्या दोगे, ऐसे पूछ रहे हैं। कौन सी वांछित वस्तु देंगे। उल्टे सत्य तो ये है कि मातागण ही कृष्ण को वांछित वस्तु देती हैं। कृष्ण क्या उनको देंगे वांछित वस्तु। कृष्ण को जो चाहिए वो तो माताएं दे रही हैं। श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया फल यही है कि इन गोप और गोपियों को यह योग्यता प्राप्त है, वो कृष्ण की वांछाओं को पूर्ण करती है। ऐसी योग्यता श्री कृष्ण ने गौ और गोपियों को प्रदान। बोल रहे हैं कि कृष्ण ने पूतना को दे दिया, वो गति दे दी, मान लीजिए सालों की दे दी, सालों की सारूपी वगैरह दे दी। माताओं को क्या दोगे, ये पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी। तो बोल रहे हैं कि माताओं को क्या मिला, उनको ये योग्यता मिला, उनको ये क्वालिफिकेशन मिला कि वो कृष्ण को क्या देंगे, वही कृष्ण को देंगे, वही कृष्ण को दे के संतुष्ट कर देंगी। ये क्वालिफिकेशन दे दिए कृष्ण, ये क्वालिफिकेशन उसको नहीं मिली। तो वो जब दे के कृष्ण को संतुष्ट करेंगी, उसमें जो आनंद है, उसमें जो पूर्णता है,
वो तो फिर अलग ही लेवल का है। इसी चीज को बोल रहे हैं कि कृष्ण ने ऐसी योग्यता उन लोगों को दी। निष्कर्षतः गोलोक के बहिर्मंडल रूप श्री कृष्ण वैकुंठ की तुलना एवं गोलोक स्थित तुलना में भी भौम ब्रजवासियों की कृष्ण की वांछा पूर्ति करने की योग्यता स्थिति सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होती है। इसमें बोल रहे हैं कि गोलोक में जो माताएं सेवा करेंगी और ये जो भौम वृंदावन में जो उनका सेवा होगा, इसमें भौम वृंदावन का सेवा जो है ना, ये ज्यादा इंटेंस होता है। क्यों? ये पॉइंट हमने स्टार्टिंग में भी कभी डिस्कस किया था सर, कि गोलोक में फिर भी उनका जो है वो थोड़ा ऐश्वर्य कभी दिखता ही है, ऐश्वर्य वगैरह दिखता है। तो यहाँ पे जब भगवान कृष्ण आते हैं ना नीचे इस धाम में, जब आते हैं अपने भौम वृंदावन में, यानी इस पृथ्वी पे जब आके वो लीला करते हैं, तो यहाँ की जो सेवाएं हैं और यहाँ की जो लीलाएं हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मनुष्य रूप में ही अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, यानी मनुष्य के जैसे लग, है ना। तो जब वो मनुष्य के जैसे लगते हैं, उसमें जो लीला में जो आनंद है, वो जब वो भगवान के जैसे लगते हैं उस लीला से कहीं ज्यादा, है ना। क्योंकि वो पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं माता के ऊपर और किसी और के ऊपर लीला में ही, लेकिन वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो भौम वृंदावन की जो लीला है वो ज्यादा इंटेंस होती है। तो इसलिए ये भौम वृंदावन की लीलाओं के प्रति ज्यादा आकर्षण है कि यहाँ पे भगवान का मतलब कुछ मिले हमें, कि हम भगवान की सेवा यहाँ पे कर पाए। आगे देवकी के पुत्र होकर भी कृष्ण ने इन गाय और गोपियों के दूध को पिया, जबकि देवकी के दूध को नहीं पिया। ये फिर यहाँ पे कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर भी बता रहे हैं कि देवकी जी का स्तनपान भी उन्होंने मतलब दूध पान भी नहीं किया। आगे देवकी के पुत्र होकर भी कृष्ण ने इन गाय और गोपियों के दूध को पिया, जबकि देवकी के दूध को नहीं पिया। इससे देवकी की तुलना में इनका उत्कर्ष ध्वनित होता है। तो कैसे व्रज की जो माताएं हैं और व्रज की गोपियां हैं और व्रज की गायें जो हैं, ये भी जो है उनसे ऊपर हैं। कितने ऊपर हैं, ये पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं, उनका उत्कर्ष ध्वनित होता है। ऐसा कहना भी उचित नहीं है कि कृष्ण ने इन गो और गोपियों को संसार ध्वस्त लक्षण फल देना चाहा, क्योंकि बोल रहे हैं कि इन गो और गोपियों को संसार इनका खत्म हो जाए, मतलब ये भौतिक संसार, ये क्या देंगे, ये मतलब उनका तो ऑलरेडी खत्म है। क्योंकि देह ये पति पुत्र आदि में आसक्ति को ही संसार कहते हैं। किसी व्यक्ति को अपने शरीर में उसका अटैचमेंट है, अपने घर में अटैचमेंट है, पति से है, पुत्र से है, इसी को तो अटैचमेंट बोलते हैं, इसी को तो अटैचमेंट बोलते हैं, संसारिक अटैचमेंट। लेकिन यहाँ पे गोपियों का जो है उनका संबंध कैसा है, कि गोपियों के देह स्तन संबंधी स्तन के दूध रूपी अमृत को कृष्ण पीते हैं। तो गोपियों का जो उनका जो देह है, तो उनका ही देह से वो दूध बनता है, तो उस दूध को कृष्ण पीते हैं। उनको अपने देह में क्या आसक्ति, या उनकी आसक्ति जो है तो वो मटेरियल लेवल की नहीं है, मतलब वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल है। क्योंकि उसी देह से जो दूध रूपी अमृत है वो कृष्ण पीते हैं, यानी देह का बोल रहे हैं। ये मतलब उनको घर, गोपियों को क्या उनके घर से आसक्ति, संसारिक आसक्ति को छुड़ाएंगे क्या? नहीं, उनके घर में ही कृष्ण खेलते हैं, ये बोल रहे हैं, गोपियों के घर में ही खेलते हैं। तो गोपियों को क्या उनके पति से जो अट्रैक्शन है, संसारिक अट्रैक्शन है, क्या उसको छुड़ाएंगे क्या? नहीं, उनके पति तो कृष्ण के पिता हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर बोल रहे हैं और कृष्ण जो है स्वयं उनके पुत्र हैं। तो इन सब में आसक्ति से इन्हें संसार की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो ऑलरेडी संसार के ऊपर है। जो देखिए ये सारे पॉइंट भले ही हम जानते हैं, बट जिस वे में इसको एक्सप्लेन करते हैं ना आचार्य, उससे वो जो है ना वो रस वो उत्पन्न होता है, वो आनंद उत्पन्न होता है उसको पढ़ने में या सुनने में, सुनाने में, बोलने में। तो जो गोपीगण श्री कृष्ण के प्रति पुत्र भाव सुतीक्षणम करती है, उन्हें अज्ञान संभव संसार घटित नहीं हो सकता। उनको अज्ञानी नहीं है, उनको अज्ञान नहीं है। ज्ञानियों के लिए ब्रह्मानुभव संसारी भाव का नाशक हो जाता है ब्रह्मानुभव की अपेक्षा। तो बोल रहे हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जिसको ब्रह्मानुभव है, जो ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त किया, उससे बेटर तो शांत भक्त है। क्योंकि शांत भक्तों का ही भगवान को ही ब्रह्म के रूप में अनुभव करना है, क्योंकि वो भगवान का ही को ही ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है। तो शांत बेटर है ब्रह्मवादी से, जो कि भगवान के सशरीर को नहीं मानता है, या उस वो निर्विशेष ब्रह्म पे ही, फॉर्मलेस पे ही वो कंसंट्रेट करता है। उससे बेटर तो शांत है, जो कि भगवान के शरीर को ही ब्रह्म, यानी भगवान के शरीर को ही ब्रह्म मानता है, तो शांत है। लेकिन इन शांत भक्तों की तुलना में जो दास्य भक्त हैं, जो उनको सर्वेंट वाले मूड में है, वो श्रेष्ठ है, ऐसे बोल रहे हैं। तो यह अनुभव है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं, शांत दास्य वाले, कि भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे प्रभु हैं।
तो भगवान को अधिक वशीभूत करने के कारण और भी अधिक श्रेष्ठ है। तो शांत वाले तो सिर्फ भगवान को, भगवान में एक ब्रह्म की छवि ऐसा देख रहे हैं, तो वहां उनका उतना भाव नहीं है। लेकिन दास्य वाले का भाव क्या है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे प्रभु हैं। तो इसके कारण भगवान उनसे और भी कैप्चर हो जाते हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो इसलिए दास्य भाव जो है वो शांत के ऊपर श्रेष्ठ है। लेकिन सख्य भाव वाले जो जो भक्त हैं, वो भगवान को सखा के रूप में भगवान को मानते हैं, और भी वशीकरण करने के कारण श्रेष्ठ हुआ। तो फ्रेंड मानते हैं तो डेफिनेटली एक आदमी को अपने सर्वेंट तो उसको बहुत प्रिय है, लेकिन उसका फ्रेंड उसको और भी ज्यादा प्रिय है ना। तो इसलिए जो है सख्य भाव को उसके ऊपर माने। इन सखाओं की भी अपेक्षा वात्सल्य भाव वाले भक्तों का कृष्ण को पुत्र रूप में अनुभव करना तो और भी श्रेष्ठ है। तो वात्सल्य भाव को बोलना इसके ऊपर है वात्सल्य। इस प्रकार संसार के अभाव में केमत द्वारा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सिद्ध होती है। यहाँ पे माधुर्य का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे माता संबंधित लीला चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे उसका वर्णन नहीं किया गया है। बाद में एक पॉइंट बोल रहे हैं कि श्रीधर श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं आगे एक पॉइंट कि अविद्या का क्षय हो जाने पर भी मैं कृष्ण किसी को प्राप्त कर सकता। तो कृष्ण वहां पे एक और वहां पॉइंट बोल रहे हैं कि पूतना को क्यों मारा, क्योंकि वो दम्भ दम्भ था ना, यानी अविद्या मतलब वो जो नहीं थी वो दिखा रही थी, तो अविद्या था। तो अविद्या को अगर हटा देंगे, इग्नोरेंस को हटा देंगे, इल्यूजन को खत्म कर देंगे, तो कोई कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। ये विचार करके श्री कृष्ण ने अविद्यामय पूतना, का सर्वप्रथम वध किया, जैसे श्री राम ने ताड़का का वध किया था। इस प्रकार बाल्य लीला के आरंभ में ही, बाल्य लीला के शुरुआत में ही धात्री रूप बकी को गति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण ने अपने गुण के माधुर्य से वैष्णवों को तृष्णा युक्त बना दिया। तो इस चीज को वहां पे बोल रहे हैं। और फिर लास्ट वर्स में क्या बोलते हैं, इस जो वर्स है या 44 वर्स नंबर, य एतत्पूत नामोक्षम कृष्णस्यार भर यस य एतत्पूत नामोक्षम कृष्णस्य भरतम अद्भुतम शृणु शृणु शृणुयाक्ष श्रद्धया मृत्यु गोविंदे लभते रतिम। तो ये बोल रहे हैं कि यह पूतना मोक्ष नामक भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविचल प्रेम प्राप्त होता है। तो ये फलश्रुति, मतलब ये जो हमने पूतना लीला पूतना वध की लीला को सुना, तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है। तो इससे हमको क्या प्राप्त होने वाला है, एनी पर्सन हु हियर्स विथ फेथ and devotion about how Krishna, the Supreme Personality of Godhead, killed Putna, and who thus invests his hearing in such childhood pastime of Krishna, certainly attains attachment for Govinda, the Supreme Original Person. तो इसे क्या होने वाला है, गोविंदे लभते रतीम, है ना, गोविंदे लभते गेंस रतिम अटैचमेंट। तो ये गोविंदा के प्रति रति अटैचमेंट प्रेम जो है वो उसको प्राप्त होगा। तो ये लीला यहाँ पर हम इसको विराम देंगे। पूतना वध की लीला या पूतना मोक्ष की लीला, जो भी आप इसको बोलो, तो ये लीला यहाँ पर खत्म हो गई। हमारा टाइम भी खत्म हो गया। हालांकि 2 और वर्ष में सोच रहा था कि जनरली 15 3:15 तक लेते हैं, तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो कंप्लीट होगा कि नहीं। तो वो नहीं हो पाएगा, वो काफ़ी हड़बड़ी हो जाएगा काफ़ी, तो इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे। तो कभी तो क्लास को टाइम पे भी एंड करना चाहिए, तो इसलिए अब इस क्लास को यहाँ पे टाइम पे खत्म करना चाहिए। स्टॉप शेयर। तो आज हम यहाँ पूतना पद लीला को यहाँ पर विराम कर इसको खत्म कर दिए। इसके आगे सकट भंजन एवं तृणाव तृणाव उद्धार लीला आएगा। और भगवान कृष्ण ने यशोदा माई को अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया, उन्होंने अपने मुंह में उन्होंने सारा ब्रह्मांड दिखाया, ये सारा आएगा। तो
ठीक है, तो इस लीला को और इसके रिलेटेड कुछ टीचिंग्स वगैरह जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये आप लोगों का श्रवण करने के लिए। और अगर कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, या जैसे कि मैं लास्ट क्लास में बोला था कि आप लोग भी इसको पढ़ रहे हो, तो प्रोपात के बुक से, और चूंकि मैं प्रोपात के बुक से इतना एग्जॉस्टली नहीं कवर कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि जैसे थोड़ा सा आचार्यों का कवर करने का कोशिश किया, तो मतलब थोड़ा सा उसमें कितना ज्यादा टाइम और एफर्ट लगे। तो अगर आपको कोई पॉइंट है जो आपने पढ़ा है, क्योंकि आप लोगों ने भी इसको पढ़ा है, तो काइंडली शेयर, आप भी इसको बताइए, इस क्लास में बताइए, या मेरे को पहले बता दीजिए, तो आगे के क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं आपको टाइम दे दूंगा। इफ यू वांटेड टू शेयर समथिंग, शेयर। तो now वंदना माता जी आई थिंक वांटेड टू शेयर समथिंग। यस माता हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। पिछले क्लास आप बोल रहे थे कि जो जगत मोहिनी शक्ति है, आवरानात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और पूतनावत के कॉन्टेक्स्ट में कैमुत्य न्याय क्या कहता है? तो वो आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपास्तिका शक्ति जो है वो एक ही माया शक्ति की दो वृत्तियां, मतलब दो फंक्शन, या मतलब दो कार्य उनका। माया शक्ति का दो कार्य बताते हैं। एक है आवरणात्मिका शक्ति, तो आवरणात्मिका शक्ति क्या करती है, आवरण कर देती है, यानी कि ढक देती है। और प्रक्षेपास्तिका शक्ति जो है वो प्रक्षेपण करती है ना। तो पहले जीव को इस जगत में भेजने से पहले उसका उसका जो है वो ज्ञान ढका हुआ है ना, उसी को बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। और प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपास्त्र होता है ना, जैसे मिसाइल, तो वैसे जीव इस जगत में आता है, जीव इस जगत में आता है, तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। और पूतना के संबंध में जो कैमुत्य न्याय जो बोल रहे थे, वो यही बोल रहे थे कि कैमुत्य मतलब किम उत, उसको, फिर उसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, ऐसे करके जो बोले ना कि पूतना को वो मिला, तो फिर उन गायों को क्या मिलेगा जिसका दूध कृष्ण ने पिया, माताओं को क्या मिलेगा, रोहिणी मतलब यशोदा माई को क्या मिलेगा, ऐसे करके। तो दैट इज लाइक कैमुत्य की क्या, उनको उनको क्या, ये चीज। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। एनी अदर कमेंट, क्वेश्चन? जी आप बोले थे कि भागवतम का सुनने का बेनिफिट्स भी बताने वाले थे। हाँ भाई, वो एक्चुअली वो नेक्स्ट था, तो भाई मुझे लग रहा है 15 मिनट शायद कम पड़ जाएगा, तो मैं सोचा कि वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है तो क्योंकि वो श्लोक का बोलना, फिर उसका मीनिंग बोलना, फिर टीका पे आना, तो थोड़ा सा या तो एक्सटेंड हो जाएगा या हड़बड़ी हो जाएगा। तो मैं बोला चलो भाई, कभी अपना रिकॉर्ड थोड़ा ठीक कर लिया जाए। ठीक 3 बजे ठीक क्लास ठीक है। 3 बजे क्लास खत्म कर दी। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एसोसिएशन। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं क्लास का। अब थैंक फिर यू अभी प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जय धन्यवाद प्रभु जी जी। प्रणाम। थैंक यू बेसिकली प्रभु जी, आचार्यों हरे के टीका से लिए तो वो ठीक रहा ना, मतलब कुछ नहीं लगा ना, ज्यादा ऐसा तो नहीं हो रहा है नहीं प्रभु जी ठीक था, मतलब बहुत अच्छा था, ना। फिटनेस आ गया उससे। ठीक है।